नमस्कार मित्रों, जैसे सूर्य और चांद का समय मुकर्रर है, ऐसे ही हमारा भी समय मुकर्रर रहता है इन्हीं दिनों का कि जैसे शनिवार और इतवार हमारा आपके बीच रूबरू होने का। और कलयुग का कानून और कुदरत का कानून कहते हैं कि इसमें जो एक तालमेल है, इंसान जो कलयुग का कानून के अंदर दायरे में रहता है, उसे भी कुदरत के कानून के मुताबिक ही चलना पड़ता है। जैसे सूर्य ने आना है तो वो आके ही रहता है, तो ऐसे ही सूर्य का काम है कि आप लोगों को, हम लोगों को, कि वो एक दर्शन देते हैं और वो यही कहते हैं कि आप उठो और अपने कामकाज पे जाओ। तो अदालतें भी जो हैं, कहते हैं कि जब सूर्य देव का उदय होने का समय होता है तो जितने भी जो हमारे बीच वकील लोग हैं या जो जजेस हैं या जो भी जिन्होंने भी अदालत में जाना है, वो सुबह से ही तैयारी करने लग जाते हैं कि आज उनकी तारीख है। और जिनका पेशा है उनको तो हर रोज ही जाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ जो है भारतवर्ष के मुताबिक सुबह 10 बजे का समय मुकर्रर है अदालतों के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हर इंसान कुदरत के कानून को, कहते हैं कि वो जो उनकी जो एक सोच है या उनकी जो राय है, कि वो वहाँ पर आपको एक डर नहीं बैठा हुआ कि अगर आपने मंदिर जाना है तो आप सुबह भी जा सकते हो, अगर मंदिर जाना है आपने 2 बजे भी जा सकते हो। कोई वहाँ पर रोक टोक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई आपके ऊपर कोई, कहते हैं कि जिसने कोई एक ये लगा रखा हो कि समय की पाबंदी लगा रखी हो, तो कुदरत के कानून में ऐसा नहीं है। लेकिन कलयुग के कानून में इंसान खुद ब खुद, कहते हैं कि जब एक सुबह 10 बजे से लेकर और 5 बजे तक वो खुद ब खुद अपनी उलझनों में वो इतना व्यस्त रह जाता है कि उसको खुद ही नहीं समझ आता कि उसका सहारा बने कौन। तो वो जो सहारा बनाने के लिए जो ढूंढता है कलयुग के अंदर, वो ये सोचता है कि मेरा अपना जो दुखड़ा है वो किसको जाके सुनाऊं, क्योंकि कोई ना कोई मुसीबत। अब जैसे मान लो आज व्यापारी है, अगर एक व्यापारी को मान लो वो एक सीधा साधा, उसको कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है और वो जो है मान लो कि वो माल को बेच भी देता है और जो है वो अगर बाहर उसने एक्सपोर्ट करना होता है वो बाहर भी भेज देता है। इसके बावजूद अगर मान लो वहाँ पर उसकी रकम उसको वापस नहीं आती है, क्यों? उसमें कई कारण हो सकते हैं कि अगर मान लो माल, कोई कहता है जानबूझ के कह देता है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बोल देगा जी ये तो माल ही खराब है इसलिए नहीं हमने पेमेंट दी। कोई कहेगा जी हमारे पास माल ही लेट पहुंचा है तो जो है इसलिए हमने इनको पेमेंट नहीं दी। तो कोई ना कोई कारण जो है, आज जो बब्बर साहब हैं, ये हमारे बीच में जो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं, और ये आज पूरा खुलासे में बताएंगे कि व्यापारियों को क्यों इतना जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बब्बर साहब आपका नमस्कार। नमस्कार। तो सज्जनों, ऐसा है कि आम तौर पे एक व्यापारी जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम अपने व्यापार के संबंध में महसूस करता है, जिससे निकलकर उसको आगे बढ़ना होता है जी। उसमें पहली बात तो ये है कि एक उसको अपना माल खरीदने का कस्टमर ढूंढना, और फिर ढूंढने के बाद जब वो उसको माल सप्लाई कर देता है और अगर दूसरा व्यक्ति उसमें से कमियां निकालता है कि कोई भी चीज, पहली बात तो है, दुनिया में संपूर्ण नहीं होती जी। किसी भी चीज में कमियां निकालना बहुत आसान है जी। जब वो माल सप्लाई करता है जी, तो उसके बाद आगे से उसको वो कुछ समय बाद जब उसको पेमेंट के लिए जब वो बोलता है कि मेरी पेमेंट करो, तो वो पेमेंट ना करने के इरादे से वो कहता है तुम्हारा माल घटिया था, अच्छा जो माल रास्ते में खराब हो गया, अच्छा माल तुमने देर से पहुंचाया, उसकी वजह से जो मैंने आगे माल सप्लाई करना था वो मैं नहीं सप्लाई कर सका। तो इन सब प्रॉब्लम को एक व्यापारी, सभी व्यापारी करीब करीब अपने व्यापार के अंदर महसूस करते हैं जी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम से बचने के कानून के अंदर रास्ते हैं जी। अगर हम उन उपायों को, उन रास्तों को इस्तेमाल करें तो ये सब प्रॉब्लम्स किसी भी व्यापार में नहीं आएंगी। जी नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो माल लेने वाला है वो भी अपने आप में ठीक है और जो माल देने वाला है
वो भी अपने आप में ठीक है। मान लो आज रास्ते में कोई जो है कोई बारिश की वजह से या ट्रांसपोर्ट की वजह से या किसी कारण की वजह से वो माल उसके पास लेट पहुंचता है, या जैसे एक्सपोर्ट में होता है कि जो है मान लो शिप में जा रहा है माल, और अगर मान लो कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो माल उस तक नहीं पहुंच पाता, तो उस समय, क्योंकि वहां पर आदमी ने समय भी मुकर्रर किया करा होता है, पार्टियों से कमिटमेंट करी होती है, तो वो जो कमिटमेंट उनकी जब नहीं पूरी होती है तो वो किसको खमियाजा भुगतना पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ सज्जनों, ऐसा है कि जिस टाइम किस समय माल ट्रांसफर माना जाएगा बेचने वाले से खरीदार वालों को, इस बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर विस्तार में बताया गया है। जिस समय बेचने वाला अपने बाकी माल से बिका हुआ माल अलग कर देता है तो उस समय वो बिका हुआ माना जाता है और वो खरीदार की संपत्ति माना जाता है। अब अगर वो माल किसी भी मतलब ये है कहने का कि अगर मान लो उसने माल को अपने माल में से अलग कर दिया कि ये माल मैंने बेचना है, और वो बेचने के मतलब जो पार्टी ने जिसने लेना है, तो अगर वो उसके पास माल पहुंच भी जाता है, तो अगर मान लो वो ये जो माल है वो उसके कमिटमेंट या फोन के मुताबिक या जैसे लेटर के मुताबिक या मेल के मुताबिक कि भाई ये माल जो है मेरे को आपने भेजना है, अगर उसने अलग कर दिया तो इसका मतलब वो बिका हुआ माना जाएगा। जिस समय वो स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट में अपना माल अपने बाकी बचे हुए माल से अलग कर देता है, उस समय वो माल बिका हुआ माना जाता है। बिका हुआ माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बात आती है कि हमेशा कहते हैं कि इंसान जैसे कलयुग के कानून में अब क्या है कि लेने वाला भी बिल्कुल ठीक है और जहाँ देने वाला है माल वो भी ठीक है, लेकिन जहाँ पर कहते हैं कि एक सामने कोई इंसान अगर आपके बैठा है और कोई भी इंसान उसके मन की बात को नहीं पहचान सकता कि उसके मन में क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग जो है ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ऑर्डर दे दिया, अब जो है माल वहां पर पहुंच गया, माल पहुंचने के बाद माल बिक भी गया, उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि जो है हमारा जो है ये आपने माल खराब भेजा और हमने जो है कूड़े में डाल दिया, और कूड़े में डालने के बाद मान लो आज ये कोई अगर मान लो माल बिक जाता है, मान लो जो लेने वाला माल को बेच देता है, बेच के और वो ये कहे जी हमने तो वो आपका माल खराब था और हमने कूड़े में डाल दिया, तो अब उस सूरत में वो जो बेचने वाला है वो क्या करेगा? एक बार उसने माल की डिलीवरी कर दी, माल स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट में उसने दूसरी पार्टी को दे दिया, तो वो कानूनी तौर पे उसका जो विक्रय मूल्य है उसको लेने का अधिकारी हो जाता है। जो खरीदार है वो ये बहाने नहीं लगा सकता कि जब आपका माल घटिया था, मैंने कम में बेचा और खराब था, और ये सब बातें जो हैं कानून में अगर मान लो अगर वो उसके बिना इजाजत के अगर वो माल को बेच देता है या अगर वो माल को गलत उसका इस्तेमाल कर लेता है, तो मतलब इसका ये है कि जिम्मेदारी लेने वाले की हो जाएगी। जो बेचने वाला जो है मान लो अगर वाकई वो बेचने में मान लो उसने माल उसने कोई गलत भेज दिया है, तो उसके गलत भेजने के बाद उसको अगर वो इतला नहीं करता है या उसको कोई बताता नहीं है या लेने वाला भी नहीं बताता कि भाई आपका माल गलत आया है, तो दोनों में कम से कम जो है कम्युनिकेशन जब गैप आ जाता है तो भी वो देने वाले की जिम्मेदारी है या लेने वाले की जिम्मेदारी है? अगर खरीदार माल लेने के बाद ये बताता नहीं है कि उस माल में कुछ कमी है और उस माल को उसी वक्त बिना अधिक समय गवाए